हरियाणा में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और हर पार्टी की तरफ से चौन प्रचार तेज है। और सबसे अहम बात है कि अब भाजपा की तरफ से भी अपने कैंडिडेट्स जो है उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए हैं और वहीं जजपा की तरफ से हालांकि कांग्रेस पे अभी सबकी नज़रें हैं कि कौन से उम्मीदवार जो उतारे जाएंगे। आज हम हरियाणा के दौरे पर निकले हैं, अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि हरियाणा के अलग अलग ज़िलों का किस तरीके का चुनावी माहौल है। इस समय हम पहुंचे हैं शाहबाद में, शाहबाद के गांव में हम पहुंचे हैं और रास्ते में चलते चलते हम इस जगह पे पहुंचे जहां पे हमें बहुत सारे लोग सिर्फ चुनाव पे चर्चा करते हैं, क्योंकि अब आम होता है जब भी चुनाव होते हैं तो गांव में इस तरीके से लोग इकट्ठे होते हैं और चुनावी चर्चा आम हो जाती है। सबसे पहले हम शुरुआत बाबा आपसे करेंगे। चुनावी माहौल है, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? हेलो, यहाँ पे टिकट जो है ना कृष्ण बेदी साहब को मिलनी थी। 7200 वोट होती थी आज से 20-25 साल पहले। तो अब उन्होंने अपने बलबूते पे मित्र जोड़ के 40,000 वोट तक ले गए हैं शाहबाद हल्के में बीजेपी वाले। बीजेपी को जोड़ तोड़ करने वाले हमारे प्रिय नेता कृष्ण बेदी जी हैं, उनको टिकट मिलनी चाहिए। सुभाष कलसाना ने अभी क्या बाबा हम सवाल ये कर रहे हैं, चुनाव है, चुनाव में अक्सर पार्टियां बहुत सारे दावे वादे करती हैं। आप क्या चाहते हैं कि हरियाणा में ख़ास तौर पे शाहबाद हम लोग पहुंचे हैं, इस हलके में ऐसी कौन सी चीज़ें हों जो सरकार इस बार आए सत्ता में, तो आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को सोचकर, विकास को सोचकर, क्या सोच के वोट करेंगे आप? अच्छा, क्या सोचा वोट करने से पहले, किस पार्टी को वोट करेंगे और क्या सोच के वोट करेंगे? वोट तो बीजेपी को करते हैं। बीजेपी ने अच्छा माहौल बनाया है। आगे देखो समय क्या बताएगा लोग। बाकी टिकट वितरण के बारे में कुछ सही हो तो ठीक है, टिकट वितरण सही। हाँ सर, आपसे जैसे हमने बाबा से बात की, हम क्या सोच के, क्योंकि आमतौर के ऊपर विकास है, 10 साल हो चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी की बात भी कही जाती है, आप क्या सोच के वोट करेंगे? देखो ऐसा है जी, हम तो सिर्फ बीजेपी को वोट करेंगे क्योंकि 10 साल में जो काम बीजेपी ने कर दिए पिछले 50-60 साल में वो काम नहीं हुए। कैसे काम किए हैं? जैसे सड़कों के काम, गांव में जो भी ग्रांट देनी है, कोई तालाब खुदवाना है, कोई गली बनवानी है, कोई धर्मशाला बनवानी, सारे काम किए हैं। और पिछले 5 साल में जो काम हुए थे बेदी जी के टाइम में हुए थे ज़्यादा। अब पिछली बार यहाँ पे ये जेजेपी के रामकरण काला बने 5 साल में और उन्होंने यहाँ पे कभी कुछ भी विकास नहीं करवाया है। वो आए नहीं, यहाँ तक नहीं पहुँचे जी। और अब जो दोबारा चुनाव आया है, हम एक काम के लिए वोट करें भी, हमारे इसको काम होना चाहिए। और जो बीजेपी ने काम बहुत ज़्यादा किए यहाँ पे। सर ने काम की बात कही है। आमतौर के ऊपर जब भी चुनाव होते हैं हमें होता है कि हमारे हलके का विकास हो या हमारे एरिया का विकास हो। शाहबाद में कौन से विकास अब तक हुए हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हुई हैं? इस बार जब वोट करेंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे आप? सबसे पहले तो मैडम जी, मैं आपकी टीम का गांव अजरावर में पहुंचने पे दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मैडम जी, जो हम वोट करेंगे, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो देश है किनके हाथों में सुरक्षित है। हम अपने देश को, अपने गांव को, अपने स्टेट को, हरियाणा को बीजेपी के हाथों में सुरक्षित समझते हैं। इसलिए हम वोट जो देते हैं बीजेपी को देंगे। और दूसरा ये है कि बीजेपी ने हमारे गांव में, मैं सरपंच हूँ, पिछले टर्म में भी सरपंच था, अब भी सरपंच हूँ, दूसरी टर्म है मेरी। तो बीजेपी ने हमारे गांव में, वो सिर्फ ये पूछते हैं कि आप अपने गांव में देखो सफाई में, और चाहिए किस काम के लिए आपको पैसा चाहिए भी, जिससे कोई स्कूल के लिए, आंगनवाड़ी के लिए या गांव के विकास के लिए उन्होंने कोई कमी नहीं रहने दी हमें। तो इसलिए हम बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं यहाँ से, और किसी भी पार्टी का यहाँ पे कोई नाम भी लेने वाला नहीं है। बीजेपी की नाम चल रहा है। बाबा आपसे भी जानना चाहेंगे, आप कुछ कह रहे थे कि आपके यहाँ पे कौन नहीं पहुँचा है अब तक और कैसा विकास नहीं हुआ? ऐसा जी मैडम जी, मैं धन्यवाद करूँगा आपकी टीम का। तो बात यह है, रामकरण काला 5 साल पहले वो था जजपा में, जो कि इसके साथ समर्थन था। वो 5 साल हमारे गांव में भी नहीं आया, 5 साल नहीं आया। जो काम बीजेपी ने किया ना, वो कोई सरकार नहीं कर सकती। पर तो गठबंधन की सरकार थी ना, गठबंधन 9.5 साल चला है। वो कहता है मेरी चलती नहीं। कहाँ नहीं चलती? अगर चलती नहीं तो कहाँ नहीं चली है? जजपा की, बीजेपी की सरकार थी, आप कह रहे हैं हम पास गए हैं। वो कहता है हमारे को तो चलती नहीं, हमारा ये मनोरंजन इकट्ठा करता नहीं। वो जजपा, उसको 10 महकमे मिल गए, उसने पैसे इकट्ठे करने भी लगे, उसने ये बात कही है। तो हम तो उसको कांग्रेस को तो वोट देते ही नहीं, वोट देंगे बीजेपी की। हमारा क्यों नहीं किया? 10 साल रहा मैं,
सरपंच, तो कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, चौड्डा भी थे, तो ये अब पैसे भी देते हैं। देखो हमारी 10 साल, उससे भी 10 साल पीछे की पेंशन बढ़ा दी उन्होंने सरपंचों की। अब बुढ़ापा पेंशन भी कितनी बढ़िया है, किसी और स्टेट में नहीं है पेंशन जितनी पेंशन इन्होंने की है। काम के नाम पे वोट देनी है, काम के नाम पे काम के नाम पे वोट देनी है। काम बहुत ज़्यादा हुए हैं। अब किसानों की किसान निधि योजना बढ़ाई है उन्होंने। अब जो अब की बार जो सूखा पड़ गया था उसमें 2000 रुपये किलो पर एकड़ दिया है उन्होंने। सारे हरियाणा में सभी जिम्मेदार 2 किस्तें डल गई हैं, 1 किस्त और डलने वाली है। और 14 फसलें फसलें MSP पे कर दिए हैं जी बीजेपी सरकार ने, पहले नहीं दिए। और 2000 रुपये किसानों के खाते में आ रहे हैं जी। और भी बहुत सी योजनाएं हैं जी, जैसे 2000 रुपये अभी सूखाग्रस्त के नाम के हरियाणा के CM ने अलग से दिए हैं जी। भवांतर भरपाई योजना में किसानों के खातों में आलू के लाखों रुपए आ रहे हैं जी। किसान उस चेहरा भी बदला गया था हरियाणा में, CM चेहरा बदला गया, लगता है उसका भी असर इस बार देखने को बहुत ज़्यादा असर है जी। बहुत अच्छे CM हैं जो आए हैं, नैब सिंह जी। पहले खट्टर जी थे, चलो वो भी ईमानदार थे। उन्होंने देखो जैसे बच्चे बिना पर्ची खर्ची के लगाए हैं, उससे भी गांव के लोग बहुत ज़्यादा खुश है। किसी का कोई 1 रुपया नहीं देना पड़ता। नहीं, पहले बच्चे लगाने के लिए ज़मीनें तक बेचनी पड़ती थी। पहले ज़मीन बेचते थे तब जाके सोच सकते थे कि मैं अपने बच्चे को नौकरी लगवाऊँ। पर अब जब से ये पहले खट्टर जी थे, खट्टर जी ने भी एक अच्छी सोच लेके आए, वो ईमानदारी का जो नींव रखी है खट्टर जी ने रखी थी। बहुत अच्छे थे, वो भी ईमानदार थे। उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का 1 रुपये का भी कलंक नहीं है। और ना ही यहाँ बीजेपी की पार्टी में आज तक किसी के ऊपर कलंक लगा है। कलंक लगा है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मुद्दे कई हैं, चेहरा CM बदला गया, कई चीज़ें हैं, और क्षेत्रीय पार्टी भी बड़ा अहम रोल अदा करती हैं हरियाणा में। क्या आपको क्या लगता है? ऐसा है मैडम जी कि हरियाणा में 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी, बहुत अच्छा काम किया, तो लोगों ने दोबारा फिर भाजपा को चुना। ठीक है जी। उसके बाद नैब सिंह सैनी आए लगभग 2-3 महीने पहले, अच्छा काम किया है। लोगों का रुझान भाजपा की तरफ से था। अब टिकट वितरण में इन्होंने गलत टिकटें वितरण की है। हल्का शाहबाद से बेदी साहब को लोग इतना चाहते हैं कि पूछो कुछ ना जी। उनकी टिकट काट दी गई है, तो लोग इसलिए भाजपा से खफा हैं कि टिकट दी जाए बेदी साहब को, अगर हरियाणा में दोबारा ये शाहबाद हल्का जीतना है। वितरण को लेके कार्यकर्ता नाराज हैं। अभी उसमें मीटिंगें चल रही हैं कि कैसे करें। भी सिर्फ ये बेदी जी हैं जो बहुत लोगों के दिलों की आवाज़ है। और जब बेदी जी को यहाँ से टिकट मिलता है, तो टिकट अगर उनको नहीं दी जाती है तब आप लोग क्या, तब भी, क्योंकि आप लोग काम की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है? मैडम जी, बीजेपी हमारे दिल में बसी है हम कार्यकर्ता बीजेपी के ही। पर जो बेदी जी हैं, उन्होंने बहुत आधी रात को भी कार्यकर्ता चला गया, रात को 2 बजे भी चला गया, उसने उसी टाइम उठ के उसका साथ उठ के चल दिए हैं। इसलिए साथ चले हैं। उनकी पैंट थी अच्छी, उनकी पैंट अच्छी थी। बेदी साहब रात के 2 बजे कोई फ़ोन करे, गरीब से गरीब कार्यकर्ता उनका भी फ़ोन उठाते हैं, उनका काम करते हैं रात को 2 बजे। टिकट इसलिए बेदी साहब को मिलनी चाहिए अगर हल्का शाहबाद जीतना है, नहीं तो हल्का शाहबाद बीजेपी हार चुकी है। ये टिकट वितरण का बड़ा अहम रोल रहता है, लोग कहना। बाबा, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या सोच के वोट कर रहे हैं आप इस बार? जेपी को ही देंगे। क्यों देंगे? बीजेपी ये ही अच्छे क्यों? काम किए हैं, गरीब जनता के, काम किए इन्होंने? गरीब जनता की सेवा करता है हाँ। और रोजगार देता है और सारे काम करता है, इस करके इज्जत मान भी करता है। बाबा, क्या सोचा है इस बार? मैं क्या सोच के वोट करोगे? मैं क्या सोचता हूँ, हाँ। संसार को देख रहा हूँ बस। अच्छा। अभी संसार किस हिसाब से चल रही है। हाँ। आपकी उम्र काफी हो चुकी है, कई सरकारें आपने देखी है, क्या लगता है क्या बदलाव आप देखते सरकार हैं? तो ऐसे ऐसा में जो काम यह करेगी तो और कोई नहीं कर सकता है। अच्छा। हाँ जी, और कोई नहीं कर सकता, ना पीछा करा ना गड़े करा के, बस ये जानता हूँ मैं तो सिर्फ बस। तो लगातार यहाँ पे हम पहुँचे थे, शाहबाद के गांव में हम हैं, मौजूद थे, जहाँ पे लोग अक्सर है जो अलग अलग मुद्दों को लेकर है। विकास का मुद्दा है, कहते हम विकास को सोचकर हम वोट करेंगे, लेकिन टिकट वितरण को लेकर भी कई सवाल इन्होंने खड़े किए हैं इस बार, कि टिकट वितरण को लेकर भी एक बड़ा अहम रोल जो है वो अदा करती है। और विकास मुद्दा है, जाहिर है, क्योंकि जब भी कोई स्टेट में इलेक्शन, तो विकास सबसे जो अहम मुद्दा होता है, जिसको प्रायोरिटी के ऊपर लोग सोच के वोट करते हैं। कैमरामैन अजिंदर के साथ शाहबाद से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।